अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। इम्पोर्टेंट सवालात की तैयारी जारी है। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.3। इसके इम्पोर्टेंट सवालात देख लें कौन से। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये आपके सामने, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 दो को एवलुएट करना है और दो क्वेश्चंस में प्रूव है। ये जो क्वेश्चंस आपको आखिर में नज़र आ रहा है ये मॉडल पेपर का पार्ट है। बहुत ही आसान है। अगर आपको ये आते हैं करने तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाइए, अपना टाइम बचाइए। ओके, सबसे पहले पहला सवाल करने वाले हम लोग, ये आपके सामने। एवलुएट साइन पाई बाय 3 कोस पाई बाय 6 माइनस कोस पाई बाय 3 साइन पाई बाय 6 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ हैं, इसको नोट कर लें प्लीज़ आप। अब आप बोलेंगे इसको याद करना तो एक बड़ा मसला होगा, लेकिन अब याद करने की बात नहीं है। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज़ करके भी आप इसको लिख सकते हैं। cos 0 डिग्री 1 के बराबर है। फिर cos पाई बाय 6 है, ये रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में कैसे आप जुगाड़ तरीके से कर सकते हैं। पाई की जगह 180 लिखें, अपोन में 6 लगाएं, अपोन में 6 मौजूद है तो ये रेडियन डिग्री में आ जाएगा। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30, और cos 30 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लें √3 अपॉन √3/2। इस तरह cos पाई बाय 4 है इज़ इक्वल टू cos पाई की जगह 180 लगाएं। पाई की वैल्यू 180 नहीं होती, ये हमने ट्रिक बनाई है ताकि इस तरह से आपको रेडियन से फ़ौरन आप डिग्री में चले जाएं और cos की वैल्यू निकाल लें। तो ये 184 से डिवाइड होकर 45 बनाएगा। cos 45 बराबर है 1/√2 के। इस तरह से तमाम एंगल्स 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2 की वैल्यूज़ और साइन की वैल्यूज़ याद कर लीजिए। मैं इसको ऊपर कर दूं ताकि आपको मुकम्मल तौर पे नज़र आ जाए। ये रहा, इस डेट क्लियर। ये साइन की वैल्यूज़ भी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा 10 की मशहूर वैल्यूज़ हैं, उनको ज़रा नोट कर लें जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी यहाँ पर। एक और 10 पाई बाय 4, ये तो बड़ी ही मशहूर वैल्यू। 10 पाई बाय 4 जो 1045 डिग्री के बराबर होता है, जैसा कि ऊपर बताया पाई बाय 4 बराबर है 45 के, तो 1045 डिग्री इज़ इक्वल टू 1। इसी तरीके से अगर आपको कोट की वैल्यू निकालनी है, फ़र्ज़ कर लें, एक और ट्रिक समझ लें। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल ली, कोट की वैल्यू निकालनी है, कोट पाई बाय 3 की सपोज़ आपको निकालनी है, तो आप देखें क्या करें। कोट पाई बाय 3 की वैल्यू अगर आपको नहीं आती तो कोट रेसिप्रोकल होता है 10 का, या कोट होता है कोस अपॉन साइन के बराबर। किसके? कोस अपॉन साइन के बराबर होता है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोस पाई बाय 3 हो जाएगा और एंगल वही होगा जो कोट का है, और यहाँ साइन पाई बाय 3। अब देखें यहाँ पे कोस पाई बाय 3 का मतलब क्या है। पाई की जगह 180, 183 से डिवाइड होगा तो कोस 60 हो जाएगा ये, और अपॉन में भी साइन 60। अब देखें cos 60 और sin 60 की वैल्यू कैसे होगी। अभी बताया आपको, जो cos 60 डिग्री की वैल्यू है वो क्या होती है, 1/2 होती है। वो आपको थोड़ी सी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा 1/√3। इस तरह से कोट पाई बाय 3 की वैल्यू निकल आएगी 1/√3। तो अगर आप इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा फोकस कर लें, इन वैल्यूज़ को भी फोकस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकलती हैं, तो 10 और कोट की वैल्यूज़ को निकालना रिलेशन के ज़रिए आसान हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? ओके, आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, सोल्यूशन की तरफ आइए। क्वेश्चन 1, साइन पाई बाय 3, एक दफ़ा लिख लेते हैं इसको। साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 6 माइनस कोस पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 6। अभी अभी हमने बताया कि जो साइन पाई बाय 3 है, व्हाट डज़ इट मीन, पाई अपॉन 3 के ये रेडियन में दिया हुआ है। देखें डिग्री में कैसे आएगा, फ़ौरन पाई की जगह 180 लगाइए, अपॉन में लगाइए 3, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 60। साइन 60 की वैल्यू 1/2, नहीं तो कैलकुलेटर से निकाल, सॉरी √3/2 क्या होती है, √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद फिर cos पाई बाय 6 की वैल्यू निकाल लें, ये पहली हो गई। अब cos पाई बाय 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई बाय 6, तो cos पाई की जगह आया 180/6, यही, यस। फिर cos ऑफ 180/6 क्या हो जाएगा, नहीं, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। फिर उसके बाद है cos पाई बाय 3, तो देखें क्या होगा, cos पाई की जगह आया 180/3। बच्चों को छुट्टी से मोहब्बत है,
छोटे बच्चों को। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। फिर उसके बाद देखें आगे क्या है, sin π/6। तो sin π/6, पाई की जगह 180/6, तो ये हो गया साइन ऑफ 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। याद रहे कि ये हमने एक ट्रिक बनाई है कि डिग्री से रेडियन में लाने के लिए, तो पाई की जगह 180 लगा रहे हैं, लेकिन पाई की वैल्यू ये नहीं होती। एक्चुअली होता ही है कि π/3 रेडियन को डिग्री में तब्दील करने का कायदा क्या है, वो भी सुन लें। ये रेडियन में है, ये क्या, अच्छा ये 2 पेन चल रहे हैं ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ तो नज़र क्यों नहीं आ रहा। ये π/3 रेडियन, इसको डिग्री में लाने का तरीका क्या होता है कि 180/π से मल्टीप्लाई करें, किससे, 180/π से, तो ये रेडियन डिग्री में चेंज हो जाता है एक्चुअली। तो पाई से पाई कट गया, क्या बचेगा, 180/3 बचेगा। तो हम इसीलिए कह रहे थे कि पाई की जगह क्या पुट करते हैं, देखो ये π/3 रेडियन में और ये डिग्री में, कि पाई की जगह 180 पुट कर दें और अपॉन में 3, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये थी ट्रिक असल में, अब आपको पता चल गया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करना है। इन वैल्यूज़ को इसमें फीड करें 1 में, तमाम वैल्यूज़ को किस में पुट करना है, अब आप समझ गए होंगे। अब आप इसको हटा देते हैं, 1 में पुट कीजिए, ये है ना 1, इसको 1 का नाम दे सकते हैं आप। तो 1 इम्प्लाइज डेट, यस नज़र आ रहा है। ओके, साइन π/3 की जगह आएगा √3/2। फिर उसके बाद cos π/6 की जगह आएगा √3/2 माइनस cos π/3 की वैल्यू है ये 1/2, और उसके बाद साइन π/6 की वैल्यू है 1/2। तो तमाम वैल्यूज़ आपने फीड कर दी, देख लीजिए इसको। अब क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई होकर √3 का स्क्वायर बनाएगा, अपॉन में 2⁴, -1 1 1/2 स्क्वायर से रूट कट गया, तो देखें क्या हो जाएगा, नज़र आ रहा होगा आपको अभी भी। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 3/4 नहीं आ रहा, 3/4, फिर माइनस का 1/4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 एलसीएम लेना है। 4 एलसीएम ले, 4 4 से साफ, तो 3 माइनस यहाँ भी 4 4 से कट गया तो बचेगा 1। 3 में से 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 2/4, फिर 2 1 2 एंड 2 4, तो जवाब फाइनली आ जाएगा 1/2। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकली हाफ। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो ये रहा। ये भी एवेलुएट करें, इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यू क्या है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया आपकी स्क्रीन पर। ओके, अब आपके लिए क्या करना होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको एक दफ़ा लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी एवेलुएट करना है, सॉल्व। देखिए इसके अंदर 10 π/4 की वैल्यू आपको चाहिए। मेरा ख्याल है दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसकी वैल्यू चाहिए 10 π/4, तो 10 वही बताए ट्रिक है, 180/4, 180 पाई की जगह 180 फ्री हो जाएगा 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 कैलकुलेटर से हासिल होती है। उसके बाद हमें 10 π/6 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो 10 π/6, तो पाई की जगह आया 180 और अपॉन में मौजूद है 6। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अगर किसी की समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे होती है, तो इसको देखो समझने का एक और तरीका है, बड़ा आसान सा। यहाँ आइए, क्या लिखा हुआ है, 10 30 डिग्री। इसको कैसे, यहाँ से देख लें, बेल आ रही है, 10 30 डिग्री है ना, ये 10 30 डिग्री समझ में नहीं आ रहा किसके बराबर, 1/√3 कैसा है। तो हम जानते हैं कि 10 बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। ये ट्रिक है समझने के लिए, अगर आप भूल जाए इम्तिहान में खुदा ना खास्ता। और साइन 30 की वैल्यू तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं 1/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, पता है आपको, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या रह जाएगा, √3। इस तरह से 10 30 डिग्री की वैल्यू आप 1/√3 निकाल सकते हैं, अगर भूल जाएँ खुदा ना खास्ता तब। इसको ऊपर पुट कर दें एक्सप्रेशन वन का नाम दे के, तो देखें क्या होगा। यस, ये आपके सामने मौजूद है, ये आपने डाली लाइन। इसका पहला मेथड है सॉल्व करने का, मेरा ख्याल है दूसरा बताएं, ये नहीं दें, बस इसी तरह कर लें, आसान तो है बिल्कुल। 10 π/4 की जगह क्या आएगा 1, फिर माइनस 10 π/6, 10 π/6 की वैल्यू है 1/√3। उसके बाद देखें क्या होगा, 1 + 10 π/4 की जगह क्या आया 1, ये है ना 10 π/4,
इसकी जगह आया 1, फिर इनटू उसके बाद है 10π/6, 10π/6 की जगह आएगा 1/√3। फिर से देखिए 10π/4 इसकी जगह क्या आ गया बोलिए 1, फिर माइनस 10π/6 की जगह 1/√3। उसके बाद फिर ये 1 तो अपनी जगह रहा, प्लस 10π/4 की जगह फिर 1, 10π/6 की जगह ये। अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको होल अपॉन लाइन पहले डालनी पड़ेगी, वरना खेल हो जाएगा ख़राब। तो अब देखें क्या होगा। यस 1 अपनी जगह रहा, माइनस का 1/√3 ये अपनी जगह रहा। यहाँ देखिए क्या होगा 1 प्लस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 होगा, अपॉन में मौजूद है √3। अब आप समझ गए कि यहाँ पे हमें लेना होगा एलसीएम। ऐसे ले लें पेज बच जाएगा और समझ में भी आसानी से आ जाएगा। इन दोनों में एलसीएम ले रहे हैं तो 1 के नीचे कौन है 1, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करके √3 आपने एलसीएम ले लिया। अब चूँकि 1 है तो डायरेक्ट 1 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस √3 से कट गया तो 1 बचेगा। और अपॉन में भी देखें इसके नीचे भी 1 है तो सेम वही ऐसे ही एलसीएम इसमें भी आ रहा है। तो लाइन डाल के √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, √3 हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस √3 से कट गया तो 1 बचेगा। अब देखें क्या होगा, ये √3 से साफ, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रह जाएगा, और से देखिए जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें बचेगा √3 - 1 और अपॉन में बचेगा √3 + 1। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसी क्वेश्चन में जब आप कीमतें पुट करें तो एक और दूसरा तरीका भी समझ लें, वो भी एक ट्रिक है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आप अपॉन के नीचे अपॉन आ गया, बहुत ज़्यादा जो है झमेला सा हो गया है, तो आप इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लें। देखिए ये ट्रिक है बड़ी ज़बरदस्त। यानी हम जानते हैं कि अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हों A/B, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A/B। तो अब इसी रकम ये जवाब आ गया, सॉल्व हो चुका है। लेकिन आप दूसरी ट्रिक समझ लें कि ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने लिखा 1 - 1/√3। अब होल अपॉन डालने के बजाय यहाँ क्या डाल दें, डिवाइड का साइन, क्योंकि इसका मतलब है डिवाइड, और फिर नीचे वाली रकम लिख लें। नीचे वाली रकम क्या आ रही है 1 + 1/√3। इससे फ़ायदा ये होगा, क्या फ़ायदा होगा कि ये अपॉन के नीचे अपॉन नहीं आएगा, इसको सॉल्व करते जाएं, इसको भी सॉल्व करते जाएं, फिर आखिर में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो आगे वाली रकम पलट जाती है। दूसरी तीसरी के मैथ में समझाया जाता है, पलट जाएगी और फिर सिंप्लीफाई कर लें। तो ये मेथड भी है, आपको जो इजी लगे उसको फॉलो कर लें। कमेंट्स में बताइएगा, अगर आप बोलेंगे तो इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला। ये प्रूफ डेट के सवाल हैं। साबित करें कि ये रकम किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर π/6 के बराबर है। वीडियो में हमारे पास टाइम है अभी, चलें इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूफ डेट नज़ला हो रहा है 1 + 10 स्क्वायर π/6 अपॉन 10 स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है बताइए, कोसेक स्क्वायर π/6, ऐसे ही ओके। ये प्रूफ करना है। प्रूफ डेट के सवाल बड़े प्यारे, बड़े अच्छे होते हैं, मुझे तो पसंद है, क्योंकि इसका जवाब हमें पता होता है। इसकी लेफ़्ट साइड पे ये है और राइट साइड पे ये लाना है, या राइट साइड को लेके चलना है और लेफ़्ट साइड लेकर आनी है। कोई भी एक साइड लेके चलें और दूसरी साइड लेकर आइए। वाक़या ये है कि आप कौन सी साइड लें, छोटी साइड लेकर बड़ी लाएं या बड़ी साइड लेकर छोटी लाएं। तो अक्सर हम ये बात कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है लेकिन पहाड़ से उतरना आसान होता है। इसका मतलब है बड़ी साइड से छोटी साइड बनाना हमारे लिए आसान होगा। तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। और ये कौन सी साइड है बोलिए, दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलें। ये राइटिंग को क्या हो गया, संभाल लेना ज़रा से। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। सोल्यूशन में क्या होगा, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। इसको हटा देते हैं पर्चे को, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें इसी को सॉल्व करना है। तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, क्या है लेफ़्ट हैंड साइड में बोलें, ये आपके सामने मौजूद है 1 + 10 स्क्वायर π/6 अपॉन 10 स्क्वायर π/6। चलें अभी जो दूसरा मेथड बता रहे थे उस क्वेश्चन को उसी सेकंड डिवाइड वाले मेथड से करते हैं। यानी ये रकमें दो डिवाइड हो रही हैं तो इनको आप डिवाइड की फॉर्म में लिख लें। किस तरह से, देखें किस तरह से हो रहा है क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान मेथड हो जाता है अगर आप इसको फॉलो कर लें, मेरा ख्याल है। ऊपर न्यूमरेटर वाली रकम लिखें, फिर डिवाइडेड बाय, क्योंकि रकम डिवाइड हो रही है किससे, 10 स्क्वायर π/6 से, तो इस शक्ल में लिख लें। अब क्या होगा देखें, आपको दो वैल्यूज़ चाहिए। एक चाहिए 10 π/6 की वैल्यू और एक ही चाहिए 10/6, स्क्वायर तो ऊपर है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, 10 π/6 इज़ इक्वल टू 10
पाई की जगह 180 अपॉन में मौजूद है 6, इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 30 डिग्री। और टेन 30 डिग्री की वैल्यू अभी अभी आपको बताई थी 1/√3। टेन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/√3 के बराबर होता है या नहीं। ये देखिए 10π/6 की वैल्यू जो है 1030 बना वो 1/√3 आएगी। अभी अभी बताया था हमने आपको, याद करें 10 बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, तो 30 आ जाएगा। sin 30 की वैल्यू तो कैलकुलेटर से 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3। अगर आप खुदा न खासा भूल जाएँ तो 1030 को इस तरह से आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/√3। ओके, तो यहाँ पर इसकी जगह और इसकी जगह 1/√3 पुट कर दीजिए। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट यस, ठीक है भाई, सेंटर आ गया। ओके, 1 + 10π/6 की जगह आया 1/√3। और याद रहे कि स्क्वायर जो है वो इसके ऊपर है, 1/10 के ऊपर है, π/6 तो इसका बच्चा है। यानी कोई वालदा अपने बच्चे को लेके किसी ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करे, शीर ख्वार बच्चा हो, तो जो कंडक्टर है वो टिकट सिर्फ वालदा का लेगा, मदर का लेगा नहीं, जो उनकी अम्मी है उनका टिकट लिया जाएगा, जो बच्चा है उसका टिकट नहीं लिया जाएगा। तो π/6 जो है वो 10 का बच्चा है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, लिहाजा ये जो स्क्वायर है सिर्फ 10 पर है, π/6 पर नहीं है। π/6 तो 10 का एंगल है, तो 10 π/6 की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे 1/√3 रह गया स्क्वायर टिकट, तो वो ऊपर चला जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, डिवाइडेड बाय 10 π/6 की जगह दोबारा यही 1/√3 आया और ऊपर कौन है बोलिए स्क्वायर। अब टाइम आ गया इसको सिंप्लीफाई करने का, ऊपर जा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, 1 + यस स्क्वायर 1 पे भी आएगा और जब स्क्वायर रूट पर आएगा तो रूट को काट देगा, 3 रह गया। डिवाइडेड बाय स्क्वायर 1 पर आएगा, 1 स्क्वायर रूट को काट देगा तो यहाँ पे भी 3 बचेगा। अब देखिए क्या होगा, अगर आप इसको एक ब्रैकेट में इस तरह से लेके चलें तो मेरा ख्याल है समझने में और आसानी हो जाएगी। इसमें 3 LCM आएगा क्योंकि 1 के नीचे कौन है 1, तो 1 3 3 LCM आ गया, 3 डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, +3 3 से कट गया तो रह गया 1, फिर डिवाइडेड बाय 1/3। अब देखिए क्या होगा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और अपॉन में मौजूद है 3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाली रकम पलट जाएगी, यानी 3 ऊपर और 1 नीचे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाली रकम को फ्लिप कर देंगे, यानी उलट देंगे, 3 ऊपर 1 नीचे। अब देखें क्या होगा, ये 3 ऊपर वाला 3 नीचे वाले 3 से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 4 बनदा 4 और नीचे 1 1 बनदा 1। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर 4 आएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आपकी समझ में बात आ गई होगी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इम्तिहान में आने के इम्कानात भी हैं। आप समझ गए होंगे इसकी अहमियत का अंदाज़ा कितना है। इस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 4, एक दफ़ा लिख लें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप लिख लें इसको एक दफ़ा, 1 + कोट स्क्वायर π/3 और उसके आगे कौन है इज़ इक्वल टू, साबित करें कि ये बराबर है कोसेक स्क्वायर π/3 के। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो सोल्यूशन में देखें क्या करेंगे, इसको हटा लेते हैं। अब सोल्यूशन में कायदा ये होगा कि यहाँ पर इसको नाम दे दें 1 का। आप चाहें तो इसको चलें एक और तरीके से करते हैं, 1 + ये कोट स्क्वायर π/3 है तो इसको लिख सकते हैं कोट π/3 और उसके ऊपर डाल दें स्क्वायर। अभी आपको मदर की और बच्चे की मिसाल दी है, स्क्वायर को ऊपर ले आए ब्रैकेट के। स्क्वायर सिर्फ कोट पर एंगल पर नहीं है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा। यहाँ पे इस रकम को भी इसी तरह लिख लें तो ये हो जाएगा कोसेक π/3 और ऊपर कौन है स्क्वायर। ओके, अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए कोट π/3 की, तो कोट π/3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपने लिखा कोट π/3। ओके, कोट π/3 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप 1/10 कोट, दो तरीके हैं इसकी वैल्यू निकालने के, दोनों तरीके समझ लें किस तरह से होगा। देखिए कोट π/3 मालूम करने के दो तरीके कौन से हैं। पहला तरीका तो ये है जो अभी समझाया था आपको, क्या कोट π/3, अगर आपको याद नहीं तो इसको आप लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, क्योंकि ये रिलेशन तो सबको पता होता है कि कोट कोस अपॉन साइन होता है और 10 साइन अपॉन कोस होता है। एंगल लगा दें π/3 और नीचे भी एंगल क्या लगा दें π/3। अब कोस
पाई बाय 3, पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाय 3 तो 60 बन जाएगा और नीचे भी 60 हो जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू तो आपको याद होगी यकीनन। ओके, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो √3/2, सॉरी, क्या वैल्यू होती है? √3। अब फिर से लिख देते हैं। cos 60 की वैल्यू है 1/2 और sin 60 की वैल्यू है √3/2। यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा? 1/√3। अभी समझाया था इसी वीडियो के अंदर कि 1/√3 इसकी वैल्यू हासिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओके, तो देखा आपने, इस तरह से जो है कोट की वैल्यू निकल आएगी 1/√3। तो यहाँ कोट की वैल्यू लगा देंगे 1/√3। ज़ाहिर है वहाँ पे भी वही वैल्यू आएगी। तो ये तो एक तरीका है कोट के ज़रिए मालूम करने का। एक तरीका ये कि कोट बराबर होता है 1/10 के। किसके? 1/10। उस रिलेशन से भी आप इसको मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, 1 प्लस कोट पाई बाय 3 की जगह यहाँ आ जाएगा 1/√3। ऊपर कौन है इसके? स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अच्छा ये प्रूफ डेट का सवाल है, हमने एक साइड नहीं ली, हमें एक साइड लेके चलनी चाहिए थी, लेफ़्ट हैंड साइड। ऐसा भी होता है। ये कौन सी साइड है बोलें? ये वाली साइड लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको लेके चलना था। और ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है। ओके, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे लिखना था टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। सही है। देखिए यहाँ पे किस तरह से इसको वो होगा, वैसे भी लिख सकते हैं। फिर से आ जाएं, ये है ना आपके सामने। सोल्यूशन में इसको प्रूफ करना है, तो सोल्यूशन में आप क्या कीजिए, टेकिंग, चलें एक दफ़ा फिर लिख लें, 1 प्लस कोट स्क्वायर पाई बाय 3 इज़ इक्वल टू, हमें साबित करना है कि बराबर है कोसेक स्क्वायर पाई बाय 3 के। ठीक है, तो अब इस सवाल को सोल्व करने का प्रूफ का सवाल है। तो ये हो गई लेफ़्ट हैंड साइड और ये हो गई राइट हैंड साइड। तो आपको एक साइड लेके चलनी है, तो सोल्यूशन में दोनों साइड एक साथ भी लेके चल सकते हैं, कोई गिरफ्त नहीं है। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर पाई बाय 3। ओके, अभी तो आपको बता दिया कि इसको कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं। 1 प्लस कोट पाई बाय 3 का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर को ऊपर लिख सकते हैं, इस में कोई हर्ज नहीं है। ओके, अब देखें क्या होगा, कोट पाई बाय 3 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो कोट पाई बाय 3 इज़ इक्वल टू, अभी हमने समझा कि कोट पाई बाय 3 बराबर होता है 1/√3 के। ज़ाहिर हम उसको रिपीट तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखें क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट पाई बाय 3 की जगह आया 1/√3 और ऊपर है इसके स्क्वायर। अब देखें क्या होगा, यस अभी जगह है हमारे पास, तो पेज नज़र आना चाहिए। 1 प्लस स्क्वायर 1 पे भी आएगा, रूट पे भी आएगा। स्क्वायर जब रूट पर आएगा तो रूट ख़त्म ही रह जाएगा 3। अब यहाँ पे आपने लेना है एलसीएम। क्या? यहाँ पे चूँकि 3 के 1 के नीचे 1 है तो 1 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 एलसीएम आएगा। चूँकि 1 है तो 3 डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से कट गया तो 1 बचेगा, तो फाइनली हो जाएगा 4/3। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड ये आपकी हासिल हो गई। इसको नाम दे देंगे 1 का। लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट याद रखिएगा। इसी तरह अब आपने साइड लेनी है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। क्योंकि इसको प्रूफ सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, लेकिन चूंकि इसमें वैल्यूज़ हमें फीड करनी है, तो लेफ़्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व कर लिया। अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। आप चाहें तो राइट हैंड साइड को साथ साथ लेके भी चल सकते थे, वो तरीका भी सही है। अब आप लिखें टेकिंग राइट हैंड साइड, अब होगा टेकिंग या सॉल्विंग राइट हैंड साइड, जो वर्ड आपको सूटेबल लगे वो लिख लीजिए। टेकिंग राइट हैंड साइड क्या है वो, बोलिए? कोसेक स्क्वायर पाई बाय 3, यही है। अब यहाँ पे आपको कोसेक की वैल्यू चाहिए, जाहिर सी बात है। इसको पहले इस तरह से लिखें, कोसेक पाई बाय 3 स्क्वायर को ऊपर ले आइए। ओके, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ कोसेक पर है। अब आपको चाहिए कोसेक की वैल्यू, तो कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोसेक पाई बाय 3, तो अभी हमने देखा था कि इसको आप लिख सकते हैं पाई बाय 3 को क्या, 180/3। फिर देखिए क्या हो जाएगा, कोसेक 180/3 का मतलब है 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू आपको फ़र्ज़ कर लें नहीं मालूम, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो कोसेक बराबर होता है 1/sin के, यानी हम जानते हैं कोसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, डेट इज़ √3/2। याद रखिएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि आपको कोस और साइन की वैल्यूज़ तो याद करनी पड़ेंगी ना। तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट में रह जाएगा 3। तो कोसेक पाई बाय 3 की वैल्यू हो गई 2/√3। इसको पुट कर दें ऊपर,
वीडियो हो रही है लंबी, 2/√3 और ऊपर कौन है इसके बोलिए स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा, 2 पर स्क्वायर क्या होगा बोले 4, और स्क्वायर जब रूट पर आएगा तो रूट को काट देगा, बचेगा 3। तो जवाब तो ये आ गया 4/3, इसको नाम देंगे 2 का। अब आप गौर से देखें, जो जवाब लेफ़्ट का आया वही जवाब किसका है, राइट का है। लेफ़्ट को यहाँ रखना चाहिए था हमें एक्चुअली, और राइट को यहाँ। देखें लेफ़्ट का जवाब क्या आया था 4/3, और राइट का जवाब भी क्या है 4/3। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ फ्रॉम 1 and 2। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिए, हमें तमाम स्टूडेंट्स अच्छी तरह से पेपर दें, कामयाबी अल्लाह ताला की रहमत के साए में हों। लेफ्ट हैंड साइड आमीन। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 के बाद 10 में मिलेंगे इंशाल्लाह, प्रूफ 10 के इम्पोर्टेंट सवालात के साथ।